दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव होम्योपैथ पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर यानी बीपी के बारे में। दोस्तों, रहीम की वह दोहा देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर इस बीपी के साथ बहुत ही चरितार्थ होता है, क्योंकि यह बीपी सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका जो जख्म है, इसका जो घाव है, बहुत ही गंभीर है। दोस्तों, यह एक ऐसा दोस्त है जो हमारे शरीर में रहता है, दोस्ती करके रहता है, लेकिन बहुत बड़ी दुश्मनी निभाता है, क्योंकि हमारे सभी अंगों को दीमक की तरह से यह चाट जाता है, खोखला कर देता है और विभिन्न प्रकार की बड़ी बीमारियां सामने लेकर के आता है। हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट को ये खराब करता है, हार्ट के मसल्स को वीक करता है, वाल्वुलर हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, यानी हार्ट की जितनी बड़ी बीमारियां हैं वो सारी की सारी ये पैदा कर सकता है। किडनी को खराब करता है दोस्तों, तो किडनी में किडनी फेल्योर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, लीवर में फैटी लीवर एब्सेस, सिरोसिस ऑफ लीवर, रेटिनल हेमरेज, सडन लॉस ऑफ विजन, इस तरह से हमारे सभी प्रमुख अंगों को ये खराब कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यह बहुत लंबे दिनों तक हमारे शरीर में बिना किसी खास लक्षण और परेशानी के रहता है और हमें खोखला और ख़राब करता चला जाता है, डैमेज करता चला जाता है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया की बात करें तो 1.5 अरब से भी ज़्यादा लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं। अपने भारत में 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं और WHO की माने तो इसमें से मात्र 35% लोग ही इसके इलाज के बारे में प्रयास कर रहे हैं और मात्र उसमें से 15% लोग ही केवल अपने बीपी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, बीपी को ठीक से समझना, ब्लड प्रेशर को ठीक से समझना और सही से इसके बारे में जानना कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, कितनी तरह का होता है, इसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या है, निवारण क्या है, घरेलू उपचार क्या है, इलाज क्या है, समय रहते कौन सी जांच कराएं, इन सब विषयों को लेकर के हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपना सही से ज्ञानवर्धन करने की ज़रूरत है, अपने को जागरूक करने की ज़रूरत है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ, मऊ, उत्तर प्रदेश, भारत से। दोस्तों, चूंकि विषय बड़ा है, गंभीर है और बेहद खतरनाक है, हर 5 में एक व्यक्ति आज की डेट में इससे पीड़ित है, परेशान है। ऐसे में ब्लड प्रेशर को ठीक से जानना बेहद ज़रूरी है। चूंकि विषय बड़ा है, इसलिए इसको हम 4 पार्ट में आपसे शेयर करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, कितनी तरह का होता है, इसेंशियल हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में कौन खतरनाक है या दोनों ही खतरनाक है, दोनों के लक्षण में अंतर क्या होता है और बढ़े रह जाए तो इसकी जोखिम क्या है। दूसरे वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि हाई ब्लड प्रेशर के मूल वजह क्या हैं और इसका सही निवारण क्या है। तीसरे वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि हाइपरटेंशन के मरीज का रहन सहन, खान पान कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें उसको खाना चाहिए, किन चीज़ों को परहेज करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा योग प्राणायाम करना चाहिए, डैश डाइट क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और चौथे वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि समय रहते बड़ी बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं जो हाइपरटेंशन की वजह से होती हैं, चाहे वो हार्ट की समस्या हो, चाहे वो लीवर की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, आंख की समस्या हो। सभी समस्याओं से समय रहते कौन सी जांच कराएं और कैसे अपना बचाव करें, इस विषय को लेकर के चौथे वीडियो में हम बात करेंगे। होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते हम आपको उस चौथे वीडियो में यह भी बताएंगे कि होम्योपैथिक दवाएं कितनी कारगर है और कितना अच्छे तरीके से ब्लड प्रेशर को बिना किसी साइड इफेक्ट के कंट्रोल कर सकती है। तो आइए दोस्तों, बगैर किसी देरी के हम शुरू करते हैं पहले वीडियो को। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ, मऊ, उत्तर प्रदेश, भारत से। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम पहले वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ब्लड प्रेशर यानी बीपी होता क्या है। दोस्तों, ब्लड जब हमारे आर्टरी में प्रवाहित होता है तो प्रवाह के दरमियान जो प्रेशर ये एक्सर्ट करता है हमारे आर्टरीज पे, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं।
कभी कभी मन में ही आता है कि क्या ब्लड स्वतः से प्रेशर लगाता है? जी नहीं दोस्तों, कुदरती तौर पे हार्ट भगवान ने हमें दिया है ब्लड को पंप करने के लिए। ये हार्ट जब ब्लड को पंप करता है और फोर्स से पंप करता है, उसी से ये ब्लड जब हमारी धमनियों में जाता है तो एक प्रेशर के साथ जाता है, और जो प्रेशर हमारी धमनियों की दीवार पे एक्सर्ट करता है उसी को ब्लड प्रेशर के रूप में हम जानते हैं। दोस्तों, इसमें दो रीडिंग होती है। पहली रीडिंग तब आती है जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, उसको हम मेडिकल भाषा में सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और ये आइडियली 120 होता है। और जो दूसरी रीडिंग होती है जब पंप करने के बाद हमारा हार्ट रेस्ट कंडीशन में आता है, रिलैक्स कंडीशन में आता है, उस समय जो प्रेशर हमारी धमनियों पर एक्सर्ट होता है, पैदा होता है, उसे हम सेकंड रीडिंग बोलते हैं या सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो पहली रीडिंग सिस्टोलिक प्रेशर है 120 और दूसरी रीडिंग डायस्टोलिक प्रेशर है 80। ये आइडियल है 120/80। अब सवाल ये उठता है कि 120/80 आया कहां से? तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 1948 में एक पूरी टीम बनाई, पूरा एक रिसर्च सेटअप डाला इसके लिए, और 1948 से लेकर के अब तक उस पर रिसर्च हो रहे हैं। कई पीढ़ियों को एक साथ लेकर के रिसर्च किया गया, और ऐसा देखा गया कि जिनका ब्लड प्रेशर 120/80 के रेंज में है उनकी लाइफ लंबी है। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो आपकी लाइफ लंबी है, इसीलिए इसको आइडियल ब्लड प्रेशर मान लिया गया। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि कितने तरह का होता है? तो पहला है, अगर यह ब्लड प्रेशर आपका 120/80 से नीचे आने लगे और 110 और 70 के नीचे चला जाए, और ऐसा बार बार नापने पर पता चले, तो इसको हम लोग लो बीपी यानी हाइपोटेंशन कहते हैं। और अगर यह ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है 130 और 90 तक रहे तो ऑलमोस्ट इसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन जैसे ही यह रीडिंग बढ़े 140 और 90 के जब ऊपर जाने लगे तो इसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। यानी 140 और 90 कि अगर ये ऊपर जाता है तो इस रीडिंग को फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब यह ब्लड प्रेशर 160 और नीचे वाला 100 पहुंच जाता है तो इसे हम सेकंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन कहते हैं। आमतौर पे फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में कोई खास लक्षण नहीं पैदा होता है, लेकिन जैसे ही ये सेकंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में जाता है तो बहुत तरह के लक्षण हमारे शरीर के अंदर पैदा होने लगते हैं। उसकी भी चर्चा करेंगे हम दोस्तों। जब यह बीपी 180 और नीचे वाला 120 पहुंच जाता है या उसके ऊपर जाता है तो इसे हम हाइपरटेंशन क्राइसिस बोलते हैं। क्यों क्राइसिस बोलते हैं? क्योंकि ऐसे में कुछ भी हो सकता है और आपको सडन मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अगर आपकी रीडिंग 180, 120 या उसके ऊपर आती है तो आपको बहुत ही अलर्ट होने की ज़रूरत है, और हम चिकित्सकों से मिलकर के तुरंत परामर्श लेने की ज़रूरत है, दवा इलाज की ज़रूरत है। तो ये प्रकार हो गया दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो अगर लो बीपी है यानी 110-70 के नीचे है तो लो बीपी में आपको सबसे ज़्यादा सुस्ती लगती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती लगना, बहुत ज़्यादा पसीना होना, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाना, चक्कर आना, सिर भारी लगना या सिर में दर्द भी महसूस हो सकता है, चक्कर आने लगना, सीने में भारीपन, दबाव महसूस करना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। ज़्यादा तौर पे वो लोग जो बहुत एनीमिक हैं, विशेष रूप से महिलाएं जो ज़्यादा एनीमिक हैं, उनमें ऐसा देखने को अक्सर मिलता है कि लो बीपी की शिकायत रहती है और 110-70 के नीचे आमतौर पे उनमें देखने को मिलता है। दोस्तों, दूसरा जो है वो है हाइपरटेंशन, यानी कि जिनकी बीपी 140 और 90 के ऊपर रह रही है। उनमें जो हाइपरटेंशन के लक्षण मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो लक्षण मिलता है वो है अकारण सिर भारी हो जाना, सिर में दर्द लगना, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगना, कभी कभी सिर के एक साइड में भी तेज़ दर्द होने लगना और चक्कर महसूस करने लगना। कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो उठने और बैठने में पैर इधर उधर पड़ रहा है, चलने में ऐसा लगता है कि पैर पे अपना कंट्रोल नहीं है। सीने में भारीपन लगना, दबाव महसूस करना, दर्द महसूस करना,
कुछ भी काम धाम करने पर, थोड़ा भी मेहनत करने पर, सीढ़ी चढ़ने पर अगर सांस फूलने लगना, इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पसीना होने लगना, हर चीज़ में थोड़ा भी एक्सर्शन हुआ, नहीं भी कुछ कर रहे हैं तब भी ज़्यादा पसीना निकल रहा है, तो अगर इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो ये हाइपरटेंशन के लक्षण हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि ब्लड प्रेशर अगर कुछ दिनों तक बढ़ा रह जाए तो इसके जोखिम क्या है। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि ये एक ऐसा दुश्मन है जो दोस्त की तरह से हमारे शरीर के हर एक अंग को खोखला करता है, खराब करता है और हमें पता भी नहीं चलने देता है। लेकिन तब पता चलता है, बहुत बार तो तब पता चलता है जब अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचती है, बड़ी मुश्किल से हम इससे निजात पाते हैं। दोस्तों, जो जोखिम है उसमें हार्ट में जो खराबी लाता है वो सबसे पहला है कि अगर आपका बीपी हाई रह रहा है तो आपके हार्ट में जो आपका लेफ्ट चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो उसमें सूजन आने लगती है और हाइपरट्रॉफी होने लगती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, LVH बोलते हैं उसको। और इसकी वजह से आपका जो हार्ट होता है उसकी इफिकेसी घटने लगती है, यानी पंप करने की जो क्षमता है वो कमज़ोर होने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है। वाल्व में खराबी आ सकता है तो वाल्वुलर हार्ट डिजीज पैदा कर सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर पैदा कर सकता है दोस्तों, और ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल कर सकता है, यानी हार्ट फेलियर हो सकता है। इसी तरह से किडनी को खराब करता है दोस्तों, और क्रॉनिक किडनी डिजीज या किडनी फेल्योर का कारण बनता है। लीवर में फैटी लीवर, लीवर एब्सेस, सिरोसिस ऑफ लीवर, या बहुत ज़्यादा हिपेटोमेगाली या श्रिंकिंग, लीवर सिकुड़ने लगा, इस तरह के लक्षण लीवर में देखने को मिलते हैं। ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, आँख में रेटिनल हैमरेज, तो हमारी नस नाड़ियाँ भी कमज़ोर होने लगती है, इम्पोटेंसी के हम शिकार होने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लक्षण, स्किन पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, बाल झड़ना, बाल पकना तेज़ी से, ये सारे लक्षण जो है पैदा होने लगते हैं। तो इस तरह के ये लक्षण होते हैं दोस्तों जो हाइपरटेंशन के लक्षण हो सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि समय रहते हम इसकी मॉनिटरिंग कराएं, और अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो फिर हम इसको कंट्रोल करने के सारे विकल्प तलाशें और उपाय अपनाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों को इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इस खतरनाक चीज़ के बारे में ठीक से समझ सकें और अपना बचाव कर सकें। दोस्तों, इसके अगले वीडियो यानी सेकंड पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की मूल वजह क्या होती है और उसका सही निवारण क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।